नमस्कार बच्चों, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी हिंदी की क्लास में श्री हरि एकेडमी की। तो आज है हमारा 24/8/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सब लोग आ जाइए, साथ में पढ़ेंगे। चलिए, दसमुख में कौन सा समास है? दसमुख में कौन सा समाज है? बहुव्रीहि समाज वह समाज होता है जिसमें किसी अन्य के बारे में बताया जाता है, जैसे कि दशानन, दशानन या दस मुख। दस मुख मीन्स 10 मुख है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। तो 10 मुख का कौन सा समाज होगा? बहुव्रीहि समाज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गुड़ गोबर करना, मतलब गुड़ था उसको गोबर कर दिया। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर का मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ना। बना बनाया काम बिगाड़ना उसे कहते हैं गुड़ गोबर करना। चलिए, आम के आम, गुठलियों के दाम। एक तो आम भी खाया, आम के साथ में जो उसकी गुठली भी बची उसको बेचा और उससे भी दाम कमाया। मतलब एक साथ दो काम किए और दोनों में उसको लाभ हुआ। आम भी खाने को मिल गया और गुठलियां बेचकर उसे पैसे भी मिल गए, मतलब दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम होता है पतन। नेक्स्ट, चलना फिरना और दौड़ना कौन सी क्रिया है? चलना फिरना और दौड़ना यह एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास पैराग्राफ, जिसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं इस पैराग्राफ से। तो चलिए फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके आंसर्स देते हैं। इसमें बात की जा रही है ईर्ष्या की, मीन्स जलन। वैसे तो सबको एक दूसरे से जलन होती है, लेकिन एग्जामिनर ने ऑलरेडी दे दिया है कि आपको किससे जलन होती है, आप जलन में क्या क्या करते हैं। देखिए, ईर्ष्या का काम जलाना है। चलो भैया जल गए। अगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। अगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुक्रम का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी है कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो वे आज उनका स्थान कहाँ होता। मीन्स
यहाँ पे बात की जा रही है ईर्ष्या, जलन। अगर आज लोग एक दूसरे की जलन नहीं करते, लोग एक दूसरे से ना जलते, खुद पे ध्यान देते, तो आज वो कहाँ होते। इस पैराग्राफ में ये बात की जा रही है। तो इसमें से जो प्रश्न आए हैं उनको हम लोग करते हैं। अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है? ये सारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को देख के मुझे आप बताइए। वैसे तो मेरे हिसाब से फिजूल खर्च होता है, लेकिन एग्जामिनर ने फिजूल खर्च, अधिक खर्च, फिजूल मतलब जितना आप खर्च कर सकते हो उससे ज्यादा आपने खर्च किया, उसे फिजूल खर्च कहते हैं, अधिक खर्च कहते हैं। फिजूल खर्च भी वही होता है, आपको जितना करना चाहिए आपने उससे ज्यादा किया। 2000 के जूते लेने की जगह आपने 5000 के जूते लिए, तो इसमें क्या हुआ? बेफिजूल का खर्च किया और अधिक भी खर्च किया। वैसे तो ए और बी और डी इसके आंसर हैं, इसमें नहीं है तो मुझे सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा, तो आप ए भी बी भी ले सकते हैं और डी भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं बी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश में मैंने अभी आपको बताया कि गद्यांश में किसकी बात की जा रही है? किसी की निंदा की जा रही है, ईर्ष्या का लाभ हो रहा है, या ईर्ष्या की जा रही है, मीन्स जलन, ईर्ष्या की बात की जा रही है। किसी की निंदा अलग होता है, लेकिन ईर्ष्या की बात इसमें की जा रही है। या ईर्ष्या के लाभ क्या है? वैसे तो इसका आंसर हम लोग निंदा भी कर सकते हैं और ईर्ष्या के लाभ भी कर सकते हैं, तो मैं तो निंदा पे भी कर सकती हूँ, क्या भी हो सकता है, ईर्ष्या के लाभ भी हो सकते हैं। ईर्ष्या के लाभ क्या होते हैं? वैसे मुझे तो नहीं पता कि अगर आप किसी से जलते हो तो आपको कोई लाभ मिलता है। लाभ नहीं मिलता, उल्टा हानि ही होती है, ठीक है। ईर्ष्या का काम क्या है? टहलना, हंसना, रोना, गाना, या जलाना? जलाना। अगर आपका पड़ोसी को ये बात पता है कि वह नई कार लाएगा तो आप उसे जलेंगे, तो वह ऑलरेडी नई कार लेके आएगा कि और जलो, जल जल के भुंज भुंज के काले हो जाओ तो, ठीक है। तो इससे अर्थ होता है जलाना, जितना मन हो उतना जलाओ। गद्यांश का ईर्ष्यालु व्यक्ति कौन है? जो प्रशंसा की गई हो, स्तुति की गई हो, खिल्ली उड़ाई गई हो, क्या हो सकता है? जिसकी स्तुति की गई, या की गई है, या की गई हो, ठीक है। गद्यांश में उपयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? मीन्स आपको इसमें बताना है कि आपका एक लक्ष्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ये आपका लक्ष्य है कि आप एक दूसरे को देखें, एक दूसरे से जलें और एक दूसरे की बुराई करें। मैं नहीं कह रही हूँ, इसमें जो पैराग्राफ में दे रहा है उसकी बात कर रही हूँ। चलिए, करण कारक के वाक्य कौन सा है? करण कारण का कौन सा वाक्य है? करण, करण में से या से या के लिए, से या के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह कलम से लिखता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह अपादान है। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से या किसी भी चीज से कोई चीज अलग हो जाती है, टूट के अलग गिर जाती है, उसमें अपादान आता है, ठीक है।
ओटना और ओटना, ओटना और ओटना। आपके घर में जब फेस्टिवल्स होते हैं या दिवाली का टाइम जब आता है तो मिठाइयाँ वगैरह सबके घर में बनती हैं। तो जो दूध होता है, कुछ लोग बाहर से लेके बर्फी आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, और कुछ लोग घर पे बनाते हैं। जैसे गाँव में अधिकतर जो होता है वो दूध को घर पे ही औटते हैं और उसके बाद उसकी मिठाई बनाते हैं। तो ये ओटना जो होता है, खिलौने अलग करना, और औटना का मतलब होता है खौलाना। जब दूध हमारा खोलता है, खोलते खोलते वो औटता है, तो उसमें से क्या निकलता है? खोया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, टी। अगर मैं टिक डी पे लगा रही हूँ, अगर मेरे मुंह से बी निकल रहा है, लेकिन आप फिर भी फोकस उस पे ही रहेगा जिसपे मेरा टिक लगा है। चलिए, निम्नलिखित में से अव्यय अव्यय है, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। श्याम, दक्षिण, भारत, ये अव्यय नहीं है। आहा, वाह, आह, वाह, ये सब क्या है? अव्यय। आंसू, आंसू तो भाई सबके आते हैं। आंसू की रचनाकार कौन है? आंसू की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? मेरे ख्याल तो जयशंकर प्रसाद ही है। आपके हिसाब से क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? सबसे पहले आप, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पहले उसमें देखो समास है पूछ रहा है कि समास नहीं है और नहीं में बहुत कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसमें पूछ रहा होता है नहीं है और वो है का लगा के आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा ध्यान से। ठीक है, इसमें पूछ रहा है पीताम्बर, पीताम्बर का कौन सा समास है? आप बताएंगे मुझे पीताम्बर का कौन सा समास है? जिसका पीला है अंबर, पीताम्बर मीन्स बहुव्रीहि समाज, भगवान विष्णु। निम्नलिखित में इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ये तो सबके मन में आता है। अगर किसी के पास एक दिन में 5 लाख रुपए या 10,000 रुपए भी आ जाए, जो बेरोजगार हो, और सामने वाले को वो बता दे कि मेरे पास आज 10,000 रुपए आए हैं, तुरंत उसके दिमाग में ऐसा वाला चिन्ह बनेगा। तुरंत। कैसे? कैसे हुआ ये? कैसे आए उसके पास? तो ये कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब इस तरीके के माइंड में सबके आता है, बस कोई बोल दे बस एक बार। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा भेद गलत है? देखिए, अगर बोलते हैं इसमें से कौन सा भेद है और कौन सा भेद गलत है, दोनों आए ना। अगर हम ये गलत नहीं देखते तो मेरा आंसर गलत हो जाता। इसमें पूछ रहा है कौन सा भेद गलत है। तस्यम, तद्भव, देशज, विदेशज मीन्स यौगिक शब्द। इसमें से क्या अलग है? यौगिक। तुमड़ी, तुमड़ी शब्द के, तुमड़ी शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है? तुमड़ी बता सकते हैं भाई, तुमड़ी किसका है? तुमड़ी, तुमड़ी है हमारा बद्री नारायण का। ये थोड़ा सा अगर आपको याद करने के आए तो तुमड़ी, ये वर्ड आपको बहुत कम सुनने को। तुमड़ी, तुमड़ी, बद्री, तुमड़ी, बद्री, तुमड़ी के, तुमड़ी के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से एक का अर्थ स्त्री है। आपने कभी झांसी की रानी वाला किसी ने पढ़ा है लेसन, चैप्टर पढ़ा है? मैंने कल ही बताया था, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसमें क्या आता है? एक वीरांगना शब्द आता है। जब आप पूरा पूरा उसका चैप्टर पढ़ोगे उसमें वीरांगना शब्द आता है। वीरांगना मीन्स आंगना।
स्त्रियों के लिए शब्द होता है अंगना। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा मीन्स भविष्य की बात कर रहा है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, है? बंद था मीन्स जो बीत गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये चीज कंफर्म है कि पिछले सोमवार को स्कूल जो है मेरा बंद था। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें फिर से आपकी शुद्धता की बात की जा रही है। इसमें आप चारों में से आपको वो बताना है जो एक सटीक बिल्कुल सही आंसर है व्याकरण की लैंग्वेज, व्याकरण की भाषा में। जैसे आपसे बोला राम का दर्शन, राम का दर्शन होता है कि राम के दर्शन होता है? राम के दर्शन। राम जो भगवान है हमारे, हम लोग क्या बोलते हैं? राम का दर्शन करने जा रहे हैं, राम के दर्शन करने जा रहे हैं या राम के दर्शन करके आए हैं। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। इसको देखते हैं। भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। जो हम लोग भाषा यूज करते हैं उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? मानवीकरण के लिए व्याकरण, जिसमें से हमें सही वाक्य मिलते हैं कि किस कि करता है कि करती है, ये मुझे कहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यों वृक्ष, अभी मैंने आपको बताया था ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। एक पेड़ है, उसमें से उसका एक पत्ता नीचे गिर गया। ये उसका पत्ता है भाई, गिर सकता है, ऐसे भी तो पत्ते बनते हैं। तो ये पेड़ है, उससे एक पत्ता गिर के नीचे गिर गया। क्या हो गया? अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरना मीन्स उससे वो अलग हो गया। जब उससे वो अलग हो गया तो किसमें जाएगा? अपादान में। वृक्ष से पत्ता पत्ते गिरते हैं। वैसे एक नहीं, कभी कभी एक पत्ता गिरते हुए देखा क्या? पत्ते ही गिरते हैं बहुत सारे, क्योंकि होते ही हैं वो बहुत सारे। मैं वहां होकर आया हूं, मैंने वह खाया था, मैं वह देख रहा था। वह मीन्स क्या? अब वे पूछ रहा है वह, वह मतलब क्या? क्या क्या देख रहे थे तुम? तो इसका अब क्या हो जाएगा? वह, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वाक्यांश में एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। तो भाई जो कहा ना जा सके वो क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो मत कहो, मन नहीं है तो मत कहो, जो ना कहा जा सके छोड़ दो उसे। लेकिन इसका हो जाएगा अकथ्य। ठीक है, जो कहा ना जा सके। ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? देख रहे हैं ना, सही नहीं है। यहाँ पे हो सकता था कौन सा सही है, लेकिन फोकस पूरा नहीं पे। इसमें से कौन सा नहीं है? समयवाचक, समय मीन्स कौन सा समय? आज का समय, कल का पीछे, कल का समय, पीछे का समय, आगे का समय। तो फिर ये तो राइट है क्योंकि समय ऑलरेडी आगे पीछे होता है। बोल सकते हैं परिमाणवाचक या निश्चय बोधक। निश्चय बोधक मतलब बेशक, उसने कहा मैंने आज आइसक्रीम खाई थी, बेशक मैंने आज खाई थी। निश्चित है कि बेशक मैंने खाई थी, मीन्स ये भी राइट है। स्थिति बोधक में आता है कहीं नहीं। स्थिति मतलब कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मतलब ये भी राइट है। तो हमारा रॉन्ग कौन सा हुआ? ठीक है, चलिए। वीर रस,
वीर रस का स्थायी भाव, सबको पता, वीर, वीरों के वीर, वीर, वीर मीन्स क्या हो सकता है? भय आता है, किसी को डर आता है? कभी किसी ने वीर देखा है? वीर लोगों को देखा है? वीर लोगों को देख के क्या आती है? उत्साह बढ़ती है हमेशा। क्रोध नहीं आता है। अगर आप किसी अच्छे से बॉडी बिल्डर आदमी को देखोगे, कि आपको गुस्सा आएगा? गुस्सा तो नहीं आने वाला। क्या है? उत्साह आएगी। मैं भी ऐसे बनाऊंगा, मैं भी यही बॉडी बनाऊंगा। ठीक है। शीत, शीत का विलोम शब्द, शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण, उष्ण। शीत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उष्ण। संभव है, संभव है, यह वाक्य किस काल में है? संभव है कि ऐसा हो जाएगा, संभव है कि ये मैं कर सकता हूं, संभव है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मीन्स वर्तमान काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वर्तमान काल की बात कर रहा है। निम्नलिखित, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, जिसकी विशेषता बता सके वही विशेषण शब्द है, तो इसमें से कौन सा होगा? लाघव, महत्व? नहीं, महत्व। ठीक है, चलिए। दैन दिनी, दैन दिनी मीन्स क्या होता है? दैन दिनी मीन्स कोई बता सकता है? दैन दिनी मीन्स ऐसी, आप कभी आपने डायरी देखी है? या अभी भी जो लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने दिन में जो हो रहा होता है, आज मुझे मम्मी ने चाटा मारा, आज मैंने स्कूल में मेरे टेस्ट में 0 मार्क्स आए, होता है। जो अपने डेली रूटीन को लिखता है, डेली, उसे डायरी कहते हैं। तो दैनिक मीन्स, सॉरी, इसका हो जाएगा दैनिकी, मीन्स जो डेली में हो रहा है उसे बोलते हैं। ठीक है। सुहाग, सुहाग के निपुर, सुहाग के निपुर किसकी, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? चलिए आपको ट्रिक बताते हैं। सुहाग, हर एक औरत चाहती है कि उसका सुहाग अमर रहे, उसके सुहाग अमर रहे या अमृत पी के। अमर कैसे होगा? जब अमृत पिएगा तभी अमर होगा, उससे पहले तो अमर नहीं हो सकता। इसलिए सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। ठीक है। इसमें से आपको सही जोड़ा बताना है, जिसमें से उनके अर्थ अलग अलग होंगे। देखिए, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, सिर्फ इतना ही फर्क है। और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये पर्यायवाची हैं, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है। कुल, कुल मीन्स होता है वंश, और कूल मीन्स होता है किनारा। ठीक है। कुल माने होता है वंश, और कूल माने क्या होता है? किनारा। इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। श्रृंगार रस। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने कोई छोटा सा भी बच्चा, छोटा सा बच्चा क्या, अगर भगवान, भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, अगर वो प्लेन बिल्कुल व्हाइट होती जब बनती हैं, तो तब आपको ज्यादा अच्छी लगती है, कि जब उनमें श्रृंगार होता है तब वो ज्यादा अच्छी दिखती है? जब उसमें डेकोरेट किया जाता है, साड़ी पहनाई जाती है, आंखें बनाई जाती हैं, तो जब उनमें श्रृंगार होता है तो उनको देख के कैसा आपको लगता है? क्या हास्य आता है, शोक आता है? नहीं, प्रेम आता है, कि देखिए ये कितनी सुंदर दिख रही है। तो इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? प्रेम। महान, महान तो भाई सब लोग होते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब महान को क्या कर दे? महान को महान ही लेने दे, स्त्री है तो भी महान है और पुरुष है तो भी महान है। नहीं, पुरुषों के लिए आता है महान और स्त्रियों के लिए आता है महती। नेत्री, नेत्री आ सकता है क्या? आंखें, आंखें तो नहीं आ सकती हैं। महोदया, नहीं, तो क्या बचा हमारा? महती।
आई। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? मिलजुल मन। चलिए इसमें भी आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे लिखा है मिलजुल, आप मिल से मृदुल कर लीजिए, मिल से मृदुल कर लीजिए। तो मिलजुल मन के रचनाकार कौन है? पुस्तक किसकी है? मृदुला गर्ग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है? महाप्राण का मतलब होता है दूसरा और चौथा वर्ड। महाप्राण का होता है दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप इसे एक बार ट्राई करिएगा घर पे और एक बार फिर से लगाने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, इसमें एक तद्भव भी होता है, तत्सम और तद्भव। तत्सम में क्या होता है? वह शब्द आते हैं जो अधिकतर संस्कृत में होते हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। आग, आग क्या पहले लोग जो थे वो आग ही बोलते थे? नहीं, आज के लोग आग बोलते हैं। आग, पहले आग बोलते थे? नहीं, आज पहले ही बोला? नहीं, अग्र। अग्र हमारा क्या है? या एक तत्सम शब्द है। ठीक है। तद्भव होता और तत्सम तब एक संस्कृत और एक हिंदी का वर्ड लेते हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ तत्सम पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? अग्र। चलिए यहाँ पे हमारी क्लास होती है समाप्त, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ पढ़िए। आपको जैसा लगा हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम आपकी क्लास मुझे कैसी लगी, या आपको थोड़ा और बताना चाहिए या थोड़ा कम टाइम लेना चाहिए। जो भी हो आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।